नाइन्थ केमिस्ट्री बाय परमजीत सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों इसके अंदर हम जो फर्स्ट लेसन है, जो चैप्टर हमारा पहला है वो पढ़ेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इसके अंदर देखो बच्चों कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। पहले तो ये देखो कि मैटर क्या होता है। मैटर इट इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, हैज़ मास एंड कैन जज बाय दी एनी वन और मोर देन 5 फिजिकल सेंस। तो देखो बच्चों, मैटर वो चीज़ होती है जो क्या करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे, यानी स्थान घेरे। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं इसके अंदर, मान लो सपोज करो कि बुक ही है, तो वो क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है। एवरीथिंग है वो बच्चों क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है। हैज़ मास, उसकी मास भी होती है। और हमारी जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन है, उससे हम उसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। आगे जो सेकंड इसके अंदर दे रखा है, ऑल मैटर्स इज मेड अप द लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड द मॉलिक्यूल्स। जो जितने भी मैटर हैं हमारे सराउंडिंग में, जितनी भी जो चीज़ें हैं, वो लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, एक जैसे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, उनसे मिलके क्या होते हैं, बने होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। आगे इसके अंदर देखो बच्चों, उसके बाद इसके अंदर आता है स्टेट ऑफ मैटर। तो जो मैटर है वो कितनी स्टेट में मिल सकता है, उसकी कितनी अवस्थाएं हो सकती है। तो बेस्ड अपॉन दी फिजिकल स्टेट देर आर दी, अगर हम फिजिकल स्टेट के अंदर लें, अगर फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग देखें तो उनकी 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 मेन जो चीज़ें होती हैं, 3 स्टेट हैं, ये हम बता सकते हैं। आगे देखो मटेरियल। मटेरियल क्या होता है, इट इज़ रिप्रेजेंट बाय दी पार्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर। तो ये पार्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग हम बताएंगे। कोई भी पार्टिकुलर मैटर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग इसको क्या किया जाता है, मटेरियल को रिप्रेजेंट करते हैं। भाई किसी भी इसके अंदर ले सकते हैं, कोई भी मैटर ले सकते हैं, उस मैटर के अकॉर्डिंग ही बताएंगे कि ये मटेरियल कौन से मैटर का है, किस पदार्थ का है। उसके बाद इसके अंदर आता है होमोजीनियस मटेरियल। तो बच्चों होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है, इट इज़ ए मटेरियल विच हैज़ इंफॉर्मेशन कंपोजिशन थ्रू आउट, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेज। तो होमोजीनियस जो इसके अंदर मटेरियल होता है, उसके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, कंप्लीट यानी थ्रू आउट, यानी कंप्लीट के अंदर एक जैसा ही क्या मिलेगा, उसके अंदर मटेरियल मिलेगा, यानी कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, एक जैसा होगा, कंप्लीट एक जैसा होगा। और इट इज़ ए कंसिस्ट ए सिंगल फेज, और वो क्या होगा, उसका सिंगल फेज होगा। सिंगल फेज का मतलब है एक जैसा। उसके बाद इसके अंदर जो नेक्स्ट है वो क्या है, हेट्रोजीनियस मटेरियल। तो इट इज़ ए मटेरियल, ये वो मटेरियल होता है विच डज नॉट हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। उसके अंदर जो कंपोजिशन होता है वो एक जैसा नहीं होता है। इट कंसिस्ट 2 और मोर फेज, इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा फेज इसके अंदर हो सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा इसके अंदर फेज हो सकते हैं। उसके बाद आगे देखो बच्चों, इसके अंदर है सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है, इट इज़ ए होमोजीनियस मटेरियल विच इज़ मेड अप ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मटेरियल। तो सब्सटेंस क्या होता है बच्चों, सब्सटेंस एक होमोजीनियस मटेरियल होता है, ये केवल एक ही प्रकार के एटम से मिलके बना होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, सब्सटेंस बोलेंगे। आगे इसके अंदर क्या है बच्चों, सॉलिड। इट इज़ ए स्टेट ऑफ मैटर विच हैव द डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। जिसकी डेफिनेट क्या हो भाई, मास हो, वॉल्यूम हो और डेफिनेट क्या हो, शेप हो, उसको बोला जाता है सॉलिड। लिक्विड क्या होता है, इट इज़ ए स्टेट ऑफ मैटर विच हैव ए डेफिनेट मास, जिसकी मास क्या होती है, डेफिनेट, एंड वॉल्यूम, डेफिनेट मास और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम और मास क्या होता है, डेफिनेट, बट हैज़ नो डेफिनेट शेप, जिसकी डेफिनेट शेप नहीं होती। क्योंकि लिक्विड को हम जिसके अंदर डालते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसकी क्या हो जाती है, शेप हो जाती है। उसके बाद अपने पास क्या है, गैस। इट इज़ ए स्टेट ऑफ मैटर विच हैव ए डेफिनेट मास, इसकी जो मास है वो तो क्या होती है, इट इट
इट इज़ दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ ए डेफिनेट मास बट हैज़ नाइदर डेफिनेट शेप और नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। तो बच्चों इसके अंदर क्या होती है, इसकी मास है वो तो डेफिनेट हो गई, बट इसकी शेप और वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट नहीं होता है। तो ये हम इसके अंदर बता सकते हैं।